नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। जनपद उन्नाव के और सास थाना क्षेत्र के घरगटा गांव में घर के बाहर खेलते समय 4 वर्षीय मासूम रविवार सुबह से लापता हो गया था, जिसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी, जिस पर सीओ और थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर टीम गठित की और मासूम की खोजबीन शुरू कर दी। सोशल मीडिया और अन्य तरीकों से बच्चे की खोज जारी ही थी कि अचानक मंगलवार की सुबह घर से कुछ ही दूर पर स्थित कुएं में उतराता हुआ शव बरामद हुआ, जिससे परिजनों समेत ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2021 को थाना और आस पे सूचना मिली कि ग्राम घरघटा निवासी अशोक गुप्ता सना फसरफीलाल, उनका लगभग 3.5 साल का बेटा जो घर पे खेल रहा था अचानक कहीं चला गया। सूचना मिल पाते ही पुलिस सक्रिय हुई, गांव के लोगों के साथ गांव में खोजबीन की गई, नहीं मिला। उसके एक अभियोग पंजीकृत किया गया। आज 7 सितंबर 2021 को सुबह में उसी गांव में अशोक के घर से लगभग 50 मीटर दूर एक कुएं में उस बच्चे दीपांशु का शव मिला, जिसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। किसी प्रकार कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। जनपद उन्नाव के थाना औरास के घरघटा गांव में एक बच्चा परसों से मिसिंग था, जिसकी उम्र लगभग 3.5 से 4 साल की है। उसकी डेड बॉडी आज उसी के घर के पास लगभग 50 मीटर दूर कुएं से प्राप्त हुआ है। पूर्व में ही इसमें FIR दर्ज कर लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ आएगा उसके अनुसार आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। अमरोहा के ब्लॉक गंगेश्वरी रहरा में ग्राम प्रधान अपनी मर्जी से कार्य करा रहा है, जिस पर ग्रामीणों की कोई सहमति नहीं है। ग्रामीणों ने सरकारी खाद गोदाम गुरैठा पर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन फिर भी ग्राम प्रधान ने कोई सुनवाई नहीं की। ग्राम प्रधान फिर भी चारगाह की भूमि पर कार्य चला रहा है, जिस पर 9 सदस्य और ग्रामीणों की इच्छा नहीं है। पिताजी का नाम श्री जयकिशोर, गाँव का गाँव छत्रपाली जी, मेरा गाँव गुरैठा खादर। अभी आप ये लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया था, क्या समस्या आ रही है? ये समस्या ये आ रही है, ये सरकारी बिल्डिंग है, जो पंचायत घर की जो बिल्डिंग आई है हमारे गांव के लिए, ये गांव के नज़दीक में बननी चाहिए, क्योंकि इसकी देखरेख गांव की आम जनता कर सके। अब ये गांव से 1 किलोमीटर पे ग्राम प्रधान बनवाना चाहते हैं, मगर यहाँ तो टूट फूट भी हो सकती है, इसे सरकारी संपत्ति के लिए हानि भी हो सकती है, मगर इससे हमारे गांव की जो पब्लिक है आम, वो सब ये कह रही है कि गांव के नज़दीक में ये बिल्डिंग बनवा दी जाए। मेरा नाम सत्य। कहाँ के रहने वाले हो? जो आपने प्रदर्शन किया है, क्या मामला ये है जी, यहाँ पंचायत घर बनना है, चरागाह की भूमि है, गांव से 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ कोई लाभ नहीं है। हम सब लोग गांववासी और गांव के सदस्य सब ये चाहते हैं कि गांव के जस्ट नज़दीक में कहीं बन जाए, जिससे कि गांव के उपयोग में आए। तो इसमें ग्राम प्रधान का क्या कहना है? ग्राम प्रधान का ये कहना है कि मैं गांव में नहीं बनवाऊंगा, मैं तो यहाँ पे ही बनवाऊंगा। वो किसी की बात नहीं मानना, पूरे गांव की पंचायत में भी मना कर दिया उसने आने के लिए, और ना ही अभी यहाँ पे भी कोई किसी। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता जयचंद गौतम की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में सर्विलांस टीम ने गुम हुए 137 मोबाइल को ढूंढने में सफलता हासिल की है। सभी मोबाइलों को आज उनके असली मालिक को सौंप दिया गया है। मोबाइल सौंपने के इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस कप्तान डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि जिले और अन्य जनपदों के लोगों की पिछले कुछ महीनों से जो मोबाइल गुम होने की शिकायत थी, उस पर ये कार्रवाई की गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये कार्य पुलिस विभाग विगत कई सालों से कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। मोबाइल बरामद हुई, कितनी मोबाइल बरामद हुई, कैसे? देखिए, जनपद सिद्धार्थनगर में विगत कई महीनों में जो यहाँ के लोग थे, जनमानस थे, उनके मोबाइल विभिन्न तरीके से जो गायब हुए हैं, बस में भूल गए हैं, कुछ लोग मार्केट में निकल गए हैं जेब से, या दुकानों पर भूल गए हैं। इस तरीके के मोबाइल की एप्लीकेशंस, अपने खोए मोबाइल की एप्लीकेशन दी गई यहाँ के लोगों के द्वारा। उसमें सर्विलांस की टीम ने, हमारी टीम ने 136 मोबाइल
जनपद में बरामद किए हैं और आज उसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है पुलिस लाइन में। और सभी जो जिनके मोबाइल हैं सभी लोगों को 136 लोगों को बुलाया गया है, उनके मोबाइल उन्हें सुपुर्द किए जाएंगे। इनकी लगभग 13 से 14 लाख की कीमत है। 136 मोबाइल बरामद पुलिस ने किए हैं। कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो 1-1 साल से भी गायब थे। ज़्यादातर लोग जो पीड़ित थे जिनके मोबाइल गायब थे या खो गए थे वो अपने जनपद सिद्धार्थनगर के ही हैं, कुछ लोग बाहर जनपद के भी हैं। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन की रिपोर्ट। बांदा में 25,000 का इनामिया अपराधी राशिद मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। आपको बता दें इसी महीने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत सेना में सूबेदार के घर में लाइसेंसी पिस्टल की चोरी और महोबा में चोरी की घटना में अपराधी शामिल था। आपको बता दें मवई बाईपास पर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम पर फायरिंग भी की थी और तब से ये अपराधी फरार है। एसओजी और कोतवाली नैरानी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में अपराधी को किया गया है गिरफ्तार। मामला था सर, कौन है ये? आज रात्रि में करीब 11 बजे के आसपास जो है ये पिपरहरी गांव पड़ता है। ये नरैनी और अतर्रा रोड पर पिपरहरी गांव है। यह मोड़ है, पिपरहरी गांव को जाता है। वहाँ पर जो है एक राशिद नाम का बदमाश है जो चमरौडी कोतवाली नगर का रहने वाला था। ये कई मुकदमों में, चोरी के मुकदमों में ये कोतवाली से वांछित भी था। अभी हाल में ही जो है एक इसका साथी जो है बदमाश जो मुठभेड़ में इसको पिस्टल के साथ पकड़ा गया था, उस चोरी की घटना में भी ये शामिल था। और इसके अलावा इसने एक महोबा में एक चोरी किया था, उस घटना में भी ये वांछित था। इसकी तलाश की जा रही थी। आज मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई एसओजी टीम को कि ये नरैनी रोड पर जो है ये किसी आपराधिक घटना को वारदात देने के लिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस सूचना पर तत्काल इसकी घेराबंदी यहाँ की गई और घेराबंदी करके मुखबिर के इशारा पर इसको पहचान कराएगी और इस पहचान पर वो जो है इस भागने का प्रयास किया और और उसके पुलिस पार्टी के ऊपर उसने फायर किया। फिर जवाब में पुलिस ने भी उस पर फायरिंग किया और उसके पैर में चोट आई है। उसको तत्काल जिला अस्पताल इसको भेजा गया है और खतरे से बाहर है। यहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार नरैनी में करा दिया गया है। सर कितने मुकदमे उस पर लिखे हैं, क्या कुछ ये इस पर कुल 8 मुकदमे हैं। अभी 3 मुकदमों में वांछित है। इस प्रकार कुल 11 मुकदमे इसके ऊपर हैं और ज़्यादातर मुकदमे जो है चोरी के हैं, 307 के हैं। और इसका एक गैंग था चोरी का और अच्छे इसने चोरी के कई बड़े बड़े इसने अपराध किए हैं और ये हमारे यहाँ से 25,000 का ये इनामी अपराधी भी था। बांदा से केकेडी न्यूज रिपोर्टर पूरन राय की रिपोर्ट। कन्नौज के समगुरा बहादुरपुर ब्लॉक तालग्राम में प्रधान कर रहा है अपनी मनमानी। ग्रामीणों ने प्रधान पर मारने पीटने का आरोप लगाते हुए बताया कि प्रधान विकलांगों और गरीबों तक को नहीं छोड़ता, उनके साथ भी मारपीट और गाली गलौज करता है और उन्हें तरह तरह की धमकियां देता है। क्या नाम है आपका? आज़ाद भगत सिंह। कहाँ रहते हैं आप? नवादा समगुरा बहादुरपुर। क्या नाम है विकास खंड का? तालिग्राम। क्या मामला है? मामला ये है साहब, गली हमारे यहाँ है तो उसका पैसा निकाल लिया गया, गली बनवाई नहीं गई और उसके बाद एक पक्ष का नरेगा डलवाया जा रहा और दूसरी पक्ष का डलवाया नहीं जा रहा। जिसने वोट दिए हैं उसको कुछ नहीं और जिसने वोट नहीं दिए उस पर वो सवार हैं। तो क्या है, क्या समस्याएं क्या हैं? समस्या यही है साहब, गली का जो कचरा भरा हुआ है और तालाब में जो कई एक जानवर तालाब में मर गए फंस के, कई एक तालाब में जानवर मर गए और उसके बाद उसका पैसा जो था वो पास करके निकाल लिया गया, तालाब साफ नहीं कराया गया। ये समस्या है। अच्छा, इससे पहले कभी प्रशासन को आप लोगों ने बताया था? प्रशासन को सूचित किया था, रोजगार सेवक और सेक्रेटरी और लेखपाल को। इन लोगों से कहा, इन लोगों ने और धमकी और दी। क्या कहा था आप लोगों ने? छेड़छाड़ की धमकी दी कि 76 लगवा देंगे। नहीं, आप लोगों ने क्या कहा था? हमने कहा कि साहब ये देख लीजिए, निकलने के लिए जगह नहीं है, हमारे जानवर ढिल जाते हैं, फंस जाते हैं उसमें, बड़ा मुश्किल से निकाल पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए
मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक प्रधान जी की सहमति नहीं होगी। और प्रधान जी तो हमारे विपक्ष में हैं, उनकी कैसी हमारी सहमति हो जाएगी। क्या नाम है प्रधान जी का? रामनिवास वर्मा। ये आपके ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं? जी यही है वर्तमान में प्रधान? जी जी। तो अब प्रधान जी ने क्या कहा था फिर? प्रधान जी ने मार देने की धमकी दी और घर तक खदेड़ा है। तो आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं? जी। और रोजगार सेवक सुनील कुमार वर्मा। अच्छा, डीएम साहब के पास आप गए थे, क्या कहा डीएम साहब ने आपसे? डीएम साहब ने कहा कि कार्रवाई करेंगे। आश्वासन मिला आपको? जी। पीने का पानी भी नहीं है गांव में। पानी की समस्याएं ज़्यादा हैं क्या? जी नल खराब है। क्या नाम है आपका? रिंकू बाबू। रिंकू बाबू जी, कहाँ रहते हैं आप? नवादा। क्या मामला है आपका? मामला यही है, गलियां साफ नहीं हो रही हैं। 10 सालें हो गई प्रधानी चलाते। हम रिक्शा लेके जाते हैं, दूसरे बच्चे का सहारा लेते हैं, तब तो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेटरिंग करने जाते हैं सुबह, इतने पैर हाथ सन जाते हैं, उसमें पड़ी है कीचड़ उसमें। तो ये हमारी शिकायत दर्ज करूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। नल के लिए गया कि मुझे पानी दिक्कत हो रही है, एक पाइप की कमी है, उसको सुधरवा दो प्रधान जी। प्रधान जी बोले कि भाई अभी समझ। कन्नौज से केकेडी न्यूज रिपोर्टर रघुराज सिंह चौहान की रिपोर्ट। कन्नौज के ग्राम समाज के द्वारा प्रधान की मनमानी का एक और नया मामला सामने आया है, जिसमें प्रधान बहादुरपुर के लोगों की बुरी स्थिति को देखकर भी अनदेखा कर रहा है। जिला अधिकारी कार्यालय पर भी की गई शिकायत का कोई असर नहीं दिखा। चिंतित ग्रामीण प्रधान की दबंगई से निराश हैं। पानी तो निकल ही नहीं रहा इसमें। प्रधान पानी यानी लगवाते नहीं है नल? लगवाते ही नहीं है सर, क्या करें? प्रधान सुनता ही नहीं। प्रधान की जाओ गाली देने लगा। अच्छा। और का ये मेरी माता जी हैं, हम विकलांग आदमी कहाँ से क्या करें? पानी निकलता नहीं, हमें नहाने धोने को पानी नहीं, पीने तक को पानी, नहाने धोने की तो बहुत दूर। ये आगे गांव में पास में तालाब है, वहाँ से हम कपड़े धो के लाते हैं। पानी नहीं है, क्या करें? क्या पिए, क्या खाएं, खाना किस में बनाएं? अब वो देखो माता जी मेरी चला रही हैं, हाथ खराब है उनका, फिर भी चला रही हैं, पानी नहीं निकल रहा है। प्रधान जी से गए, इसको सुधरा दो। प्रधान जी क्या बोल रहे कि वो अभी वाटर लेवल कम हो जाएगी, वे समरे बंद हो जाएंगे, पानी बारिश होगी कि तब वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, जब पानी आने लगेगा। अब मैं इतना परेशान हूँ इस समय, निकलने का वो भी रास्ता नहीं है, पानी वो भी परेशानी, क्या करूँ? देख लो 20 मिनट हो गए चलाते चलाते, पानी नहीं आ रहा है। कचड़ा भरो, कचड़ा भरो है, कौन हमारे रिक्शा मैया छुट्टी पड़ी है, क्या देखो? तुम्हारे गांव का क्या नाम है? मेरे गांव नाम नवादा। मतलब कभी सफाई नहीं होती? कभी नहीं हुई, आज 10 सालें हो गई। प्रधान हो गए समगुरा बहादुरपुर, सेक्रेटरी का वहाँ ही नहीं जगह, सेक्रेटरी वो भी नहीं आता, रामनिवास प्रधान है। जो पैसा आता है वो जाता कहाँ है? सेक्रेटरी है, प्रधान खा जाता है। अच्छा, और क्या? माता जी आपको क्या दिक्कत है? माता जी को देखो दिक्कत, यहाँ से निकलती देखो पैर भी खड़ गए, पैर भी खड़ गए। वहाँ कचरा लेके जाते हैं, निकलना है ही नहीं, कहाँ से निकलूं? अब मेरे रिक्शा ऐसी तैसी पड़ी, मैं कमा नहीं पा रहे हैं, हम कहाँ से चाहे ट्यूब डलाएंगे? कहाँ से क्या करेंगे? सरकार कब तक हमें रिक्शा देगी? कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता रघुराज की रिपोर्ट। चित्रकूट के घर में देवर और भाभी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर फांसी से देवर का लटका हुआ शव मिला है और भाभी का शव चारपाई में पड़ा मिला है। परिजन दोनों की हत्या की आशंका जता रहे हैं। आपको बता दें, देवर भाभी के अलावा घर में कोई नहीं रहता था। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। यहाँ जैसे आज देखिए कि भाभी मृत पड़ी है, देवर फांसी लगाए हुए है। जो इनका भाई है वो शादीशुदा यानी खत्म हो गए थे, इनकी शादी नहीं हुई थी। अब तो ये तो पुलिस जांच में बताए कि कैसे क्या हुआ है। देखने में लगता है ना कि ये मर्डर हुआ है, फांसी का फंदा देख लग रहा है ना।
अगर जैसे दरवाजे में लगा फंदा और इतनी हाइट भी नहीं है कि वो फांसी लगा सके, तो पुलिस जांच करे। हाँ, पूरा दूध का दूध पानी करे कि कैसे क्या घटना हुई है। ये अकेले रहते थे यहाँ पे? हाँ, अकेले रहते थे। भाई उसकी शादी नहीं हुई थी और भाभी साथ में रहते थे। उनके भाई साहब की 3-4 साल पहले मृत्यु हो गई थी, तो देवर भाभी और बच्चे 2 बाहर हैं। एक बच्चा कल चला गया था दीदी के यहाँ, नहीं बच्चा साथ में रहता था बराबर। चित्रकूट से केकेडी न्यूज रिपोर्टर रहमत अली की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। और खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।